राधे राधे दोस्तों, मैं प्रीति राघव अपने ब्लॉग में आप लोगों का वेलकम करती हूँ। और आज हमारे साल का पहला दिन है, तो साल की हार्दिक शुभकामनाएं, नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के दिन हम हैप्पी न्यू ईयर भी बोल सकते हैं, हैप्पी न्यू ईयर। तो आज मैं अपनी माता रानी की भी स्थापना करवाऊंगी, क्योंकि आज चैत का पहला नवरात्रा है। तो मैं यहाँ पे अपनी माता रानी को कैसे स्नान करवा रही हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं अपनी माता रानी को कैसे अपने घर में बिठाती हूँ वो सब चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और मैं क्या क्या करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी माता रानी को स्नान करा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे स्नान अपनी माता रानी को पंचामृत से करवाया है। तो उसमें दूध, दही और ये घी और बूरा और शहद, इन सब चीज़ों से हम स्नान कराते हैं अपनी माता रानी को साफ़ सुथरा करके। फिर हम अपनी माता रानी को जल से स्नान करा देते हैं। उसके बाद ये मैं अपनी माता रानी के लिए लहंगा लेके आई थी, जो जो वस्त्र होते हैं वो मैं पहना रही हूँ। आज के दिन हमें अपनी माता रानी को बहुत अच्छे से श्रृंगार करना चाहिए, क्योंकि हमारी माता रानी स्वयं आएंगी आज हमारे घर में। और हमें यही भाव रखना चाहिए कि आज मेरी माता रानी मेरे घर में आके प्रवेश करेंगी। तो मैंने यहाँ पे बहुत बहुत सुंदर सा अपनी माता रानी का श्रृंगार किया है। और मैंने रेड आसन पे अपनी माता रानी को लाल कलर का आसन दिया है, उस पर मैंने अपनी माता रानी को विराजमान किया है। और मैंने अपनी माता रानी की चौकी अलग से नहीं लगाई है, क्योंकि मेरे यहाँ अभी जगह की थोड़ी शॉर्टेज है। इसीलिए मैंने जिस पे मेरा मंदिर बन रहा था, मैंने वहीं पे अपनी माता रानी का हर एक चीज़ को एडजस्ट किया। और मैंने ये मिट्टी की 3 मूर्तियाँ बनाई हैं। इसमें लक्ष्मी, सरस्वती और महाकाली हैं। क्योंकि मैं इनकी मिट्टी की मूर्ति बना के उनकी पूजा हर एक साल करती हूँ। अब यहाँ पे मैं अष्टदल बना रही हूँ, क्योंकि मैं इसी के ऊपर जो ज्वारे वाला हमारा जो मिट्टी का वो बर्तन होता है उसे रखती हूँ। क्योंकि अगर अलग से चौकी लगाओ तो आप लोग चावल से भी, जो कलर करे हुए चावल होते हैं उससे भी अष्टदल बना सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे इसी जगह बना रही हूँ, तो मैं ऐसे ही बना देती हूँ, कुमकुम से इसी के ऊपर रख दूँगी। और मैं बर्तन इसलिए रख रही हूँ कि थोड़ा बहुत जल गिरता है तो इसमें चला जाए। और हमें वैसे स्टील के और वैसी वैसी चीज़ें यूज नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं ये नीचे रख रही हूँ। मैं वैसे तो मिट्टी के बर्तन में ही जॉब होंगी। तो यहाँ पे मैंने मिट्टी की बर्तन ले लिया। इसमें मैंने थोड़ी सी जो पीली मिट्टी आती है वो मिला ली है, एकदम साफ़ जगह की लेनी चाहिए, और रेता मिला दिया है। अब मैं अच्छे से यहाँ पे ये जौ मैंने एक दिन पहले ही फुला दिए थे, जो अच्छे से हमारे जौ उग जाएँ। तो मैंने यहाँ पे जौ को अच्छे से चारों तरफ फैला दिया। मैं बीच में इसलिए नहीं फैलाती हूँ, क्योंकि मेरा कलश ना फिर इधर उधर लुढ़कता है, तो इसीलिए मैं बीच की जगह खाली छोड़ देती हूँ। क्योंकि ये जौ जब किल्ला छोड़ते हैं ना, तो जौ फिर इधर उधर वो होते हैं, तो मेरा कलश भी हिलता है। इसीलिए मैं थोड़ी सी जगह खाली छोड़ देती हूँ, इसमें मेरा कलश रहेगा। मैं इधर उधर जौ बो देती हूँ। बहुत लोग अलग से जो बोते हैं वो सारे में बोते हैं, लेकिन मैं जो इसी में अपना कलश रखती हूँ। मैं अलग से नहीं बोती हूँ, जो इसी में मैं जो ज्वारे पे ही अपना कलश रखती हूँ। तो मैं बीच में थोड़ी खाली जगह छोड़ देती हूँ। अब मैं यहाँ कलश की तैयारी कर रही हूँ। मैं अपने कलश पे स्वास्तिक बना लेती हूँ। और हमको हर एक चीज़ में स्वास्तिक बनाना चाहिए, क्योंकि स्वास्तिक हमारी पूजा में बहुत मान्य होता है। तो मैं हर एक चीज़ पे, आज के दिन हर एक चीज़ पे स्वास्तिक बनाती हूँ। जो अभय है उसके नीचे भी मैंने स्वास्तिक, और कलावा, हमें अपनी अखंड ज्योत पे भी स्वास्तिक बनाना चाहिए। सब जगह कलावा और स्वास्तिक ज़रूर बनाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे अब कलावा लपेट लिया। आप लोग 3 बार लपेट सकते हो, 5 बार, 7 बार, जितनी भी आपकी इच्छा हो उतनी बार कलश पे कलावा लपेट सकते हो। अब यहाँ पे मैंने गंगा जल छोड़ा है, तो इसमें मैं अपनी सारी नदियों का आह्वान करूँगी। जैसे यमुना है, गंगा है, सरयू हैं, और ये नर्मदा हैं, जो भी हैं, वरुण देवता, इनका सबका मैं आह्वान करती हूँ। इसमें मैं सारे देवी देवताओं को कहती हूँ कि इसमें आके विराजमान हुई है, हम आपकी स्थापना कर रहे हैं। ये 9 दिन के लिए मैं कलश स्थापना करती हूँ। उसके बाद में मैं यहाँ पे शुद्ध जल छोड़ूंगी। तो मैं इसे जल से पूरी ऊपर तक भर लूँगी। तो हमें अपने कलश में, हमारे में सारे 33 कोटि जो भी देवी देवता होते हैं ना, वो सारे इसी में हमारा वास करते हैं, सारे देवता। तो हम कलश को तो जरूर ही, हमें किसी भी पूजा में जरूर स्थापना करनी चाहिए। अगर बिल्कुल ही नॉर्मल जैसे टाइम नहीं है तो वो इंसान नहीं रखते हैं, लेकिन हमें टाइम है तो हमें ज़रूर रखनी चाहिए। तो कलश में यहाँ पे मैं तांबे का सिक्का है, एक हल्दी की गांठ है, सुपारी है, लौंग है, और ये इलायची है, ये सारी चीज़ें डालती है, एक फूल और थोड़ा सा मीठा। तो यहाँ पे मैंने सब डाल दिया। अब मैंने आम का पत्ता यहाँ पे रख दिए। इसे मैंने पहले ही हल्दी से
और कुमकुम से और वो जो आता है सिंदूर, उससे मैंने इसे टीक लिया है, क्योंकि इस पे हमें ज़रूरी होता है टीकना। उसके ऊपर मैंने जो चावल से भर के आप पात्र रख सकते हो, जो पूर्ण पात्र होता है, या फिर आप गेहूँ भी रख सकते हो, जो आपके घर में है वो रख सकते हो। अब यहाँ पे ये ना मेरा नारियल बहुत बड़ा था, बहुत ज़्यादा। मैं सोच रही ये कैसे बनेगा, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा जटा निकाल दी है। पूरी जटा हमें नहीं निकालनी चाहिए नारियल की, कभी भी थोड़ी बहुत रखनी चाहिए। अगर ज़्यादा बड़ा है ना, थोड़ी-सी निकाल दो, लेकिन थोड़ी रखो। अब मैं यहाँ पे भी स्वास्तिक बना दूँगी, और इसमें भी मैंने यहाँ पे लौंग है, इलायची है, सुपारी है, कुछ दक्षिणा है, ये बाँधती हूँ मैं माता रानी की भेंट के रूप में। तो ये यहाँ पे मैं नारियल रखूँगी जो माता रानी की भेंट है कलश में। एक नारियल रखूँगी मैं अपने भोग के लिए, जो कि मैं बाँटती हूँ अपने घर में और कन्याओं के लिए। तो अब इस पे मैं 9 बार कलावा लपेट लूँगी। हमें नारियल पे हमेशा 9 बार कलावा लपेटना चाहिए। बहुत लोग 3 बार 4 बार, ऐसे नहीं। जो 9 देवियों का है ना, तो 9 बार ही हमें कलावा लपेटना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 9 बार कलावा लपेट लिया है। तो इसके बाद मैं कलावा लपेटने के बाद इसे स्थापित कर दूँगी। क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता था पहले, लेकिन मैं प्रदीप मिश्रा जी को फ़ॉलो करती हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया था, तब से ही मैं। और हमें नारियल ऐसा रखना चाहिए जिसकी तरफ, जैसे जहाँ से नारियल को हम काटते हैं ना, तोड़ते हैं पेड़ से, वो चीज़ हमारी तरफ होनी चाहिए। और ना नीचे रखती हूँ, ना मैं ऊपर रखती हूँ, मैं तो इधर ही अपनी तरफ को ही करके रखती हूँ। यहाँ पे मैंने माता रानी के लिए 9 लौंगों की माला बनाई थी, वो मैंने अर्पण कर दी है। क्योंकि या तुम कलश को पहना सकते हो माला, या फिर माता रानी को 9 लौंगों की माला पहना सकते हो। इससे माता रानी हमारी बहुत प्रसन्न होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, और हमें ज़रूर पहनानी चाहिए। अब यहाँ पे मैं अखंड ज्योत जला रही हूँ, जो मेरी ये अखंड ज्योत 9 दिन तक जलती रहेगी। और हमें कोशिश करनी चाहिए अखंड ज्योत बुझनी नहीं चाहिए। अगर किसी कारण से बुझ जाती है तो वहम भी नहीं करना चाहिए। इसके पास में एक छोटी सी ज्योत रखते हैं, जब हम संभालते हैं ना, तो उस ज्योत को जला लेते हैं, उसके बाद इसे संभालते हैं। और नहीं तो कोशिश तो यही करनी चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए, जितना हो सके उतनी बार इसमें हमें तेल या घी, जो भी आपने जिसकी जोत जला रखी है, वो डालते रहना चाहिए, और देखते रहना चाहिए, फूल वगैरह हटाते रहना चाहिए, और अच्छे से जोत का ध्यान रखना चाहिए। जोत कभी बुझनी नहीं पाई चाहिए। जोत के बाद अब मैंने यहाँ पूजन शुरू कर दिया, तो मैं सबको कुमकुम लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने कलश देवता को माला चढ़ा दी है फूलों की। तो मैंने यहाँ पे, जहाँ में सारे मेरे देवी देवता हैं, तो मैं कलश पे चढ़ा देती हूँ, क्योंकि मूर्तियों को मैं चढ़ाती हूँ ना, तो थोड़ी दूरी पे पड़ रहा है, तो थोड़ा फिर गिरने का डर रहता है, इसीलिए मैं मूर्तियों पे फूल चढ़ा देती हूँ। माला सिर्फ मैं कलश पे चढ़ा देती हूँ। और अलग से जैसे हम चौकी लगाते हैं, तो हमें मूर्ति वगैरह पे सब पे माला चढ़ानी चाहिए। यहाँ पे मेरी और भी मूर्तियाँ रखी हैं ना, तो इसलिए थोड़ा स्पेस कम है, तो इसीलिए मुझे डर लगता है कि कहीं मूर्तियाँ गिर ना जाए, तो मैं फूल चढ़ा देती हूँ सब मूर्ति पे। और हमें अखंड ज्योत की भी पूजा करनी चाहिए, फूल चढ़ाना चाहिए, हमें चंदन लगाना चाहिए, कुमकुम लगानी चाहिए, हमें चावल चढ़ाने चाहिए। ऐसी सभी देव देवता की हमें पूजा करनी चाहिए और आह्वान करना चाहिए। गणेश भगवान का, रिद्धि सिद्धि मैया का, लक्ष्मी मैया का, और हमें अपनी माँ का, आज में हमारी माँ का तो बहुत विशेष दिन है 9 दिन तक, तो अपनी माँ को सबका आह्वान करना चाहिए अपने घर में कि माता रानी हमारे घर में आके प्रवेश करो, हमने आपकी चौकी लगाई है, आपका आह्वान करा है। तो इस तरह से हम ध्यान करते जाते हैं। और भाई मैं तो साधारण सी पूजा जानती हूँ, इतना विधि विधान तो जानती नहीं हूँ, नहीं इतने मंत्र जानती हूँ आह्वान वाहवान के, ये सब नहीं है। बस नॉर्मल अपने भाव से करते हैं हम, जितना हो सके अपने भाव से माता रानी को बुलाते हैं। तो ऐसे ही है, ज़्यादा विधि विधान तो भाई करवाना है तो पंडित जी ही कर सकते हैं, सारे मंत्र वगैरह जो आता है उतने से हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने भोग रख दिया माता रानी के लिए, और मैंने माता रानी के लिए श्रृंगार चढ़ाया, लेकिन यहाँ पे चौकी पे जगह नहीं है, तो थोड़ा साइड में रख दिया है। अब और जब अखंड जोत जलती है ना, उसमें थोड़ा सा हमें शहद ज़रूर डाल देना चाहिए, हल्की सी बूंदें। कहते हैं अखंड जोत में हमें शहद ज़रूर डालना चाहिए। तो यहाँ पे अब मैं कथा शुरू कर दी है, मैं कथा पढ़ूंगी, यहाँ पे दुर्गा चालीसा पढ़ूंगी, विघ्नेश्वर चालीसा पढ़ूंगी। अब वो यहाँ पे मैंने हवन शुरू कर दिया। कथा के बाद फिर हम हवन करते हैं लास्ट में, क्योंकि मैं वीडियो शॉर्ट करके दिखा रही हूँ, तो हम सामग्री वगैरह पहले ही चढ़ा चुके हैं। यहाँ पे मैंने जायफल चढ़ाया है, लौंग का चूड़ा चढ़ाते हैं हम 2, एक लांगुर बीर के नाम से, एक चढ़ाते हैं माता रानी के नाम से। अब यहाँ पे मैं आरती कर रही हूँ। आरती हम 2 कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं,
तो ऐसे हम गणेश भगवान की और मैंने दुर्गे माँ की आरती कर दी है यहाँ पे। उसके बाद लास्ट में हम दक्षिणा चढ़ाते हैं। भूल जो भी हमसे गलती हो गई हो तो इसमें फूल, दक्षिणा और चावल लेके हम माँ से क्षमा मांगते हैं, हे माता रानी हमसे जो भी गलती हुई हो ना उसे माफ़ कर देना और हमें सद्बुद्धि देना, सद्मार्ग पे चलाना। ऐसे हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी? आप लोगों को अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना और कमेंट भी करना, लाइक भी करना। जय माता रानी की, जय माता रानी की।